Hello students, let's start practical problem number 3 of your first chapter partnership final account. चलिए स्टूडेंट देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2019 and balance sheet has on that date. Okay, तो स्टूडेंट हमें ट्रेडिंग और सॉरी हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया हुआ है और हमें प्रिपेयर करने बोला गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो मेरा डेबिट बैलेंस है और राइट हैंड साइड वाला क्या मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड में जो इफेक्ट आता है वो कौन कौन सा आता है स्टूडेंट, अब तक आपको याद हो गया रहेगा। पहला आता है टीडी, डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी है उसके इफेक्ट आते हैं टीडी यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और सीडी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और एल्स एसेट। ठीक है, ये चार जगह पे इफेक्ट्स आते हैं मेरे डेबिट साइड की सारी चीज़ों का। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड में जो चीज़ें लिखी हुई है उनका इफेक्ट आता है टीसी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, पीसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सीसी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और एल्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये चार चार जगह पे इम्पैक्ट्स आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और नोट करते हैं डिटेल्स। सबसे पहला दिया परचेज। परचेज का इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, परचेज का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं टीडी। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स, ये आएगा हमारा एसेट साइड में। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स से क्या होगा लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस, कहाँ से होगा सेल से। और उसी टाइम पे स्टूडेंट यहाँ पे हम एक एस्ट्रिक मार्क ड्रॉ कर लेते हैं ताकि याद रहे कि सेल्स में एडजस्टमेंट है और हमें सेल्स को इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद में है बैड डेप्स, बैड डेप्स हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है ना, बट यहाँ पे आरडीडी दिया हुआ स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको पहले सब में बताया था आरडीडी जब भी दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि इफेक्ट कहाँ पे हमें देना है, नेट इफेक्ट डेबिट में देना है कि क्रेडिट में देना है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली हम आरडीडी का भी यहाँ पे देख लेंगे। आरडीडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है ये हमारा। ठीक है, कहाँ पे इफेक्ट आएगा, तो एक हमारे डेबिट साइड में आएगा इफेक्ट या फिर क्रेडिट साइड में आएगा, वो हमें चेक करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अमाउंट भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं 500। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट या डिस्काउंट हमने दिया हुआ वो डिस्काउंट है क्योंकि डेबिट साइड में दिया हुआ तो इसका इफेक्ट आएगा पीडी में। ठीक है, रॉयल्टीज, रॉयल्टी स्टूडेंट आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रेंट, रेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, इंश्योरेंस खाली इंश्योरेंस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, कैश एट बैंक एसेट और कैश इन हैंड एसेट। ठीक है, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे नोट कर ली है। अब हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड में। तो सेल्स का इफेक्ट आएगा स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा लाइबिलिटी में। परचेस रिटर्न लेस होगा, कहाँ से लेस होगा परचेस से, तो अकॉर्डिंगली हम परचेस में भी एक मार्क करके रख लेते हैं ताकि मैं परचेस को इनर कॉलम में लिखूं। ठीक है, नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बट हम नेट इफेक्ट देखने वाले तो देखते कौन सा साइड हैवियर है 800। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ों का लोकेशन हमने यहाँ पे नोट कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। इसका दो इम्पैक्ट क्या आएगा स्टूडेंट, पहला जो इफेक्ट है वो आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। पहला इफेक्ट कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में आएगा स्टूडेंट।
ओके नेक्स्ट, राइट ऑफ 900 हैज bad and doubtful debts and create a provision for reserve on doubtful debt of rupees 1000। ठीक है, तो यहाँ पे दो इम्पैक्ट है स्टूडेंट, मुझे बैड डेब्ट भी क्रिएट करना है और आरडीडी भी क्रिएट करना है। तो दोनों एडजस्टमेंट जो है मेरे डेटा से रिलेटेड है। ओके, तो इसका पहला इम्पैक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे दो दो एडजस्टमेंट कनेक्टेड है डेटा से, तो मैं अकॉर्डिंगली डेटर्स में जाके यहाँ पे दो एस्ट्रिक मार्क कर लेता हूँ ताकि मालूम पड़े कि दो एडजस्टमेंट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, create a provision for discount on debtor 3% at the rate of 3% and creditor at the rate of 5%। अच्छा, डिस्काउंट क्रिएट करना मुझे डेटर्स पे भी और क्रेडिटर्स पे भी। ओके, तो स्टूडेंट इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम अब देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला होगा डेटर्स में डिस्काउंट मिलेगा, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर दोनों में से लेस करना पड़ेगा मुझे, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर। ठीक है, पहला इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हमें प्रोविजन करना है, मतलब हमें लग रहा है कि डिस्काउंट क्रेडिटर्स से हमें मिलेगा और डेटर्स को हमें देना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली हम दोनों भी डेटर्स और क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट इसका, दूसरा इफेक्ट होगा इसका, एक तो जो डेटर्स पे हम जो डिस्काउंट देंगे वो आएगा पीडी में, और जो क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलेगा वो आएगा पीसी में। ठीक है, अकॉर्डिंगली दो इम्पैक्ट होगा पीडी और पीसी। ओके, तो ये हमारे दो इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या है स्टूडेंट, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में से भी क्या करना है, लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट, डेटर्स का जो अमाउंट है वो पीडी में आएगा और जो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो पीसी में आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली डेटर्स से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है, तो एक और एस्ट्रिक मार्क ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और क्रेडिटर में भी एक एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर के वहाँ पे भी मुझे एस्ट्रिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एक एडजस्टमेंट है, मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, मार्क कर लिया। आगे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी 700 एंड 800। तो स्टूडेंट वेजेस और सैलरी क्या हमारा आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो वेजेस और सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो दो इम्पैक्ट क्या होगा, पहला तो ऐड टू एक्सपेंस, क्या होगा ऐड टू एक्सपेंस। ओके, सेकंड क्या होगा पीडी, बराबर है, आउटस्टैंडिंग है देना बाकी इसलिए ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि देना बाकी मेरा लाइबिलिटी है तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। सॉरी स्टूडेंट, कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो ऐड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, दो इम्पैक्ट क्या होगा, ऐड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली हम वेजेस और सैलरी को भी मार्क कर लेते हैं ताकि इन्हें इनर कॉलम में लिख सके। ये हमारा सैलरी मार्क कर दिया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा सैलरी एंड वेजेस, वेजेस को भी हम मार्क कर लेते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो वेजेस और सैलरी को भी मैंने मार्क कर दिया एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस जो है हमने 15 महीने के लिए पे किया विथ इफेक्ट फ्रॉम डब्ल्यू मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो मैंने इंश्योरेंस 15 मंथ के लिए पे किया फ्रॉम फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो ये भी स्टूडेंट एडजस्टमेंट है, हमने 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। अप्रैल टू मार्च 3 मंथ होता है, 12 मंथ होता है, 13, 14, 15, तो 3 मंथ का हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। तो ये हमारा क्या प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अब क्योंकि हमने इंश्योरेंस प्रीपेड किया हुआ है, अगले साल का भी करंट ईयर में पे किया हुआ है, तो करंट ईयर में क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो पहला इम्पैक्ट इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, क्या होगा स्टूडेंट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, करेक्ट, क्योंकि ये अगले साल का भी इस साल में इंक्लूड है। और दूसरा जो होगा हमारा एसेट होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, क्या होगा दूसरा इफेक्ट, एसेट, क्योंकि हमने एडवांस में पे करके रखा स्टूडेंट, हमारा इंश्योरेंस कंपनी पे राइट रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये दो इफेक्ट हो गया। अकॉर्डिंगली हम इंश्योरेंस को भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, इंश्योरेंस से भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है, डन। ओके, जितने भी एस्ट्रिक मार्क वाले हैं उसे हमें इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, पहला इम्पैक्ट होगा लेस फ्रॉम एसेट। ठीक है, एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो जाएगा। और दूसरा नुकसान है हमारे लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं लैंड एंड बिल्डिंग को भी मार्क कर लेता हूँ एडजस्टमेंट के लिए। तो ओके स्टूडेंट, ये भी हमारा मार्किंग हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो।
ओके, तो उनका कैपिटल कितना है स्टूडेंट? कैपिटल है 50,000 और 30,000। तो अगर आप इसका रेशो निकालोगे तो आपको मिलेगा 5:3। कितना मिलेगा? 5:3। ठीक है, तो ये उनका रेशो, तो मतलब जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस हो गए उन्हें ये रेशो में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो सारे एडजस्टमेंट लगभग हमने देख लिए। सिर्फ एक आरडीडी का हमें यहाँ पे नेट देखना है। जब कभी भी आरडीडी आपका क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा तब आपको ये देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आरडीडी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, तो अभी इम्पैक्ट देखना है कि आपको नेट इफेक्ट कहाँ पे देना है। नेट इफेक्ट डेबिट साइड में देना है कि क्रेडिट साइड में देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम अभी देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो ट्रायल बैलेंस से मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज तो मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज तो मिल चुकी है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया था, सेकेंड एडजस्टमेंट जो था वो अगेन डेटा से कनेक्टेड था, तो इसका जो इफेक्ट है कहाँ पे आएगा? पीडी में आएगा। कहाँ आएगा? पीडी में। अकॉर्डिंगली 900 और 1000, 900 और 1000, 900 एंड 1000 का इफेक्ट मुझे कहाँ देना पड़ेगा? डेबिट साइड में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जो दो चीज़ें थी, बेड डेप्स, इसे हाईलाइट कर देता ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बेड डेप्स, उसका इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और जो क्रेडिट में जो आरडीडी था उसका इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और ये जो 900 और 1000 है ये एडजस्टमेंट वाली चीज़ है जिसका इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आपको कंपेयर करना है कौन सा साइड हैवियर है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 2400। कितना आ रहा है? 2400। और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 800। अभी क्योंकि मेरा डेबिट साइड हैवियर है स्टूडेंट, तो डेबिट साइड में मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगा और जो क्रेडिट साइड की चीज़ है वो यहाँ पे लेस कर दूंगा। ठीक है ना, तो आपको जस्ट देखना ही है कि जब कभी भी आरडीडी अगर आपका क्रेडिट साइड में है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में अगर आरडीडी है, तो आपको कंपेयर करना है पहला चीज़ कि हैवियर कौन सा, डेबिट साइड हैवियर है कि क्रेडिट साइड हैवियर है। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड हैवियर है, तो जो ये 800 है वो डेबिट में आके लेस हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड हैवियर होता, जैसे कि फर्स्ट सम में आप पहला सम चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट साइड हैवियर है तो आप क्या करोगे? डेबिट साइड की सारी चीज़ों को क्रेडिट में जाके माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तीनों भी चीज़ें हैं 500, 900 और 1000 डेबिट में लिखूंगा, उसमें से मैं 800 लेस कर दूंगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट इफेक्ट हम सम में देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है परचेस, तो परचेस का हम पोस्टिंग करते हैं। परचेस आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम जाएंगे और नोट कर लेंगे परचेस। ओके, अमाउंट इनो कॉलम में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट था इससे रिलेटेड, रिटर्न थे इसमें। ठीक है, 35,500 परचेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स 40,000। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट करते हैं एसेट में सन्ड्री डेटर्स 40,000। ठीक है, अभी सन्ड्री डेटर्स के नीचे एडजस्टमेंट तीन तीन थे, तो पहला एडजस्टमेंट टोटल, दूसरा एडजस्टमेंट टोटल, तीसरा एडजस्टमेंट, फिर अमाउंट आएगा बार। ठीक है, इस तरीके से मुझे टोटल करना पड़ेगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट सन्डे डेटस में नोट कर दिया। नेक्स्ट था हमारा लेस रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला चीज़ होगा सेल। सेल के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे लेस रिटर्न। भले सेल्स नहीं लिखा है बट आप रिटर्न का अमाउंट नोट कर लीजिए 1000। जब सेल्स लिखोगे तब आप नेट इफेक्ट बाहर दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में 18,100। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेड डेप्स। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये हमारी जो डेबिट साइड है वो हैवियर है, तो इस बेड डेप्स को हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे जाके हम नोट करेंगे टू बेड डेप्स। ठीक है, टू बेड डेप्स अमाउंट कितना दिया हुआ है? 500। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आएगा, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, 25,000 इनर कॉलम में नोट कर लिया। नेक्स्ट फर्नीचर 20,000, फर्नीचर फर्नीचर 20,000 इनर कॉलम में अगेन, नहीं इनर कॉलम में नहीं, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए आएगा आउटर कॉलम में हमारा फर्नीचर। नेक्स्ट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमने दिया हुआ है, पीडी में आएगा स्टूडेंट इसका इफेक्ट। ठीक है ना, तो डिस्काउंट एक मिनट सॉरी,
तो स्टूडेंट डिस्काउंट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आगे हम लिखेंगे यहाँ पे टू डिस्काउंट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू डिस्काउंट, और अमाउंट आ जाएगा हमारा आउटर कॉलम में सीधा। ठीक है, कितना अमाउंट इसका, 1000, डिस्काउंट का कितना है 1000। डन। नेक्स्ट है रॉयल्टी, रॉयल्टी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आगे हम लिखेंगे टू रॉयल्टी, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 700। डन। नेक्स्ट रेंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1900, तो टू रेंट 1900, ठीक है, सीधा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, अकॉर्डिंगली हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 3000, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके हम लिखेंगे टू सैलरी, इनर कॉलम में 3000। डन। ओके, नेक्स्ट वेजेस 800, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आ गया, आप लिखिए टू वेजेस, और ये आएगा हमारा इनर कॉलम में क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, खाली इंश्योरेंस जाए तो पीडी में इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट है 1500, तो पीडी में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू इंश्योरेंस 1500, ठीक है, इनर कॉलम में। जब कभी भी आप इनर कॉलम में लिखो मेक श्योर लाइन छोड़ना है आपको, ठीक है। ड्राइंग्स, रीना और आरती का ड्राइंग्स दिया हुआ है यहाँ पे, हमें कितना दिया हुआ है 2000 और 1000, तो अकॉर्डिंगली हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स, ठीक है, रीना का 2000, आरती का 1000। डन। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा कैशेड बैंक, कैशेड बैंक 11500, तो कैशेड बैंक एसेट में आ गया 11500। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड 2000, कैश इन हैंड 2000, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने डेबिट साइड की जितनी भी चीज़ें थी ट्रायल बैलेंस की वो सभी को मैंने पोस्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज़ है सेल्स, सेल्स कहाँ पे आएगा, टीसी में, अगेन एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है 58200, ठीक है। तो टीसी में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स 58200, ऑन द स्पॉट में टोटल बाहर लिख देता हूँ विच इज़ 57200। डन, सेल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में, और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 25700, ठीक है। तो लाइबिलिटी में जाके हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 25700, इनर कॉलम में मैंने नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, परचेस से लेस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम परचेस से लेस करेंगे, परचेस में चले गए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेस से लेस करेंगे, लेस रिटर्न, अमाउंट है हमारा 500, टोटल अप टू 35,000, कितना हुआ टोटल 35,000। ओके, चलिए नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी हमने देखा ऑलरेडी, क्या करना है हमें, लेस करना है, ठीक है, पीसी में लिखना है, बट क्योंकि हमारा डेबिट साइड हैवियर था तो इसे मैं पीसी में ना लिखे पीडी में लिखूंगा। तो जब कभी भी आप ऑपोजिट साइड में लिखते हो स्टूडेंट तो इसे आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली मैं आरडीडी क्या कर दूंगा स्टूडेंट, लेस कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से अब हम टोटल्स डिटेल लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आरडीडी, ठीक है, लेस ओल्ड आरडीडी, अमाउंट कितना हमारा 800, ठीक है। तो यहाँ से सारी डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगी, डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट लिखने के बाद में मैं लास्ट में क्या करूँगा, ओल्ड आरडीडी को लेस कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू बैड डेप्स, ओके, यहाँ पे न्यू आरडीडी, फिर टोटल करूँगा, फिर मैं यहाँ पे ओल्ड आरडीडी को लेस करूँगा। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जगह छोड़नी है स्टूडेंट, ओके। तो पहले हमने बैड डेप्स तो लिख दिया, फिर आगे न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी, ठीक है, और फिर टोटल, फिर बाद में ये ओल्ड आरडीडी लेस हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसे मैंने लिख दिया, पीसी में ना लिख के पीडी में लिखा इसलिए मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट, कहाँ पे आएगा डिस्काउंट, पीसी में आएगा। तो चलिए पीसी में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय डिस्काउंट अमाउंट 50 रुपीज़, ठीक है। तो डिस्काउंट भी हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट हमारा कमीशन 250 रुपीज़, अगेन पीसी में कमीशन 250 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट कमीशन के बाद में कैपिटल कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 50,000 एंड 30,000, ओके स्टूडेंट। तो मैंने ट्रायल बैलेंस की सभी चीज़ों को पोस्ट कर दिया है। मेक श्योर जब आप पोस्ट करें तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, ईच एंड एवरी आइटम को आपको नोट करना है, एक ही इफेक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक इफेक्ट आएगा।
ठीक है, एक बार हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। दो इफेक्ट क्या है स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक का, टीसी और एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 22,000। पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट 22,000। ठीक है स्टूडेंट, डन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 900 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ ₹1,000। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स भी लेस करना है, आरडीडी भी लेस करना है, तो स्टूडेंट दोनों को हम रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटस में जाते हैं। डेटस में जाके सबसे पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया हुआ था मुझे 900। बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद हमें टोटल करना है विच कम्स टू 39,100। फिर हम लिखेंगे आरडीडी। ठीक है, नॉर्मली आरडीडी परसेंटेज टर्म में दिया होता है, तो वो परसेंटेज टर्म में दिया होगा तो आपको 39,100 पे कैलकुलेट करना है। बट ये वाले सम में आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप अमाउंट नोट कर दोगे यहाँ पे 1,000। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने नोट कर लिया। नेट इफेक्ट आएगा इसका 38,100। ठीक है, 38,100। अभी भी आपका एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, इसलिए मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, डेटस पे आपने 3 एस्टिक मार्क किए हुए थे, ध्यान से अगर देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट मैंने दे दिया है, बैड डेब्ट्स का भी दे दिया और आरडीडी का भी दे दिया है। ओके, और नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा उसका, नेक्स्ट इफेक्ट आएगा इसका पीडी में। कहाँ आएगा, पीडी में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड न्यू बैड डेब्ट्स विच इज 900, ऐड न्यू आरडीडी विच इज 1,000, और इन तीनों का भी जो टोटल है स्टूडेंट आ रहा है मेरा 2,400। ये 2,400 में से मैं जो ओल्ड आरडीडी है उसे मैं लेस कर दूंगा, जो नेट इफेक्ट है वो बाहर दे दूंगा विच इज 1,600। कितना है स्टूडेंट, 1,600। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट कवर अप हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। डेटस पे 3% मुझे डिस्काउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर क्रेडिटर का देखते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन डेटा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस RFDD एट द रेट ऑफ 3%। ये जो 3% स्टूडेंट इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, 38,100 पे 3% आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट वुड बी द लास्ट थिंग टू रिड्यूस। ठीक है, ओके, तो 38,100 का 3% जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 1143, और टोटल करने पे आपको मिलेगा 36,957। ठीक है, तो वापस जाइए, सबसे पहले अगर डेटस दिया है तो सबसे पहले चीज़ जो आपको रिड्यूस करनी है वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिड्यूस करने के बाद में जो अमाउंट मिलेगा उस पर आपको आरडीडी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वो आरडीडी माइनस करने के बाद में जो अमाउंट अगर कुछ मिलता है तो उस पर आपको आरएफडीडी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना, तो बैड डेब्ट्स आपको दिया होगा तो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, आरडीडी अगर परसेंटेज टर्म में दिया है तो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। ओके, बैड डेब्ट्स अगर परसेंटेज टर्म में दिया है तो इस अमाउंट पे, आरडीडी अगर परसेंटेज टर्म में दिया है तो इस अमाउंट पे। ठीक है ना, 39,100 में आरएफडीडी दिया है तो उसको लेस करने के बाद में जो अमाउंट है इस पे आपको आरएफडीडी कैलकुलेट करना है। मेक श्योर स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है ना, ओके, तो मैंने आरएफडीडी तो यहाँ पे लेस कर दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये भी हमारा नुकसान है, कुछ कस्टमर हमसे डिस्काउंट मांगने वाले हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अमाउंट कितना मेरा यहाँ पे 1143। ठीक है, 1143। ओके, ये मैंने दे दिया डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट था हमारा क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स कितना डिस्काउंट देने वाले हमें, 5% हमें डिस्काउंट मिलने वाला क्रेडिटर से। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली क्या होगा, मेरा फायदा होगा। करेक्ट, तो मैं लाइबिलिटी में जाता हूँ क्रेडिटर के अंडर और वहाँ पे लिखता हूँ लेस RFDC। ठीक है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%, 5% 25,700 का ही। ठीक है, विच कम्स टू 1285, टोटल अप्स टू 24,415। ओके, तो इसका जो दूसरा इफेक्ट है स्टूडेंट, ये हमारा गेन हो गया, क्योंकि क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। हमें डिस्काउंट मिलने वाला है तो हमारा फायदा, और हमारा फायदा तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करना होगा, इसे हमें पीसी में रिकॉर्ड करना होगा। अकॉर्डिंगली मैं पीसी में रिकॉर्ड करूंगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, 1285। ठीक है, डन। चलिए ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सैलरी 700, सॉरी वेजेस 700 आउटस्टैंडिंग है, और सैलरी 800।
तो वेजेस और सैलरी में इफेक्ट दे देते हैं। सबसे पहला वेजेस में मूव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना अमाउंट दिया हुआ था 700, ठीक है ना, टोटल अप्स टू 1500, टोटल अप्स टू 1500। अकॉर्डिंगली दूसरा हम इफेक्ट दे देते हैं लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसका अमाउंट आ जाएगा सीधा बार 700। नेक्स्ट है मेरा सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग था, कितना आउटस्टैंडिंग था सैलरी 800, करेक्ट, तो 800 और अमाउंट ऑन द स्पॉट बाहर लिख देते हैं 3800। दूसरा इफेक्ट आएगा इसका लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। ओके स्टूडेंट, डन। तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया दो इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग के। मेक श्योर आपको दो इफेक्ट देके ही आगे मूव करना है, अगर आप एक इफेक्ट देके आगे मूव करते हो तो अगेन आपका सम टैली नहीं होगा, बहुत ही प्रिकॉशन लेके आपको ये क्या बोलते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, 15 मंथ के लिए पे किया, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं 12 मंथ के लिए, अप्रैल टू मार्च, और पे किया था हमने अप्रैल को हमने 15 मंथ का पे किया था, मतलब हमने 3 मंथ का क्या किया स्टूडेंट एडवांस में पे किया हुआ है, 3 मंथ का हमने एडवांस में पे किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 1500। अगर आप 1500 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 100 रुपीज़, कितना मिलेगा 100, मतलब 1 मंथ का आपका 100 रुपीज़ है। तो आपने कितने मंथ का एडवांस पे किया हुआ है 3 मंथ का, अकॉर्डिंगली 300 क्या हो गया हमारा प्रीपेड हो गया, बरोबर ना। अभी क्योंकि 300 प्रीपेड है, करंट ईयर का नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा एक्सपेंस से लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज़ 300, अमाउंट 1200। अब क्योंकि हमने एक्सपेंस पहले से पे करके रखा, हमारा राइट है, हमारा वो एसेट कहलाएगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 300। ओके स्टूडेंट, डन। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से। तो पहला जो इफेक्ट आएगा वो एसेट से रिड्यूस करना है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग से 5% रिड्यूस करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 25,000 का 5% आएगा 1250, और टोटल आप बाहर लिख दोगे ऑन द स्पॉट 23,750। इसका जो सेकंड इफेक्ट है स्टूडेंट 1250 का, वो आएगा हमारा पीडी में, क्योंकि ये लॉस है, कोई भी एसेट का वैल्यू कम होगा तो क्या होता है स्टूडेंट लॉस होता है, करेक्ट। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 1250। ओके, चलिए ये एडजस्टमेंट भी हमारा कवर अप हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ था रीना एंड आरती शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो, इन द कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो था 5:3, इन्फॉर्मेशन है, इसे हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे यूज करेंगे स्टूडेंट। तो हमने सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को कवर अप कर लिया, सारे एडजस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट दे दिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस को सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 79,200, कितना आ रहा है 79,200, और डेबिट साइड का आ रहा है 55,300। अगेन मेरा क्रेडिट साइड हैवियर है, क्योंकि वो हैवियर है मैं इसका टोटल दोनों साइड में नोट कर लेता हूँ, और जो डिफरेंस है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 23,900। ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट क्रेडिट साइड हैवी था मेरा, तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डेफिनेटली अगर सेल साइड मेरा ज़्यादा है परचेज से, या फिर इनकम साइड मेरा ज़्यादा है एक्सपेंस से, ये हमारा इनकम साइड है, इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इसे मैं ट्रांसफर करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे नोट करूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन सेम अमाउंट के साथ में 23,900, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया, डिफरेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है 25,485, कितना आ रहा है 25,485। और डेबिट साइड का कितना आ रहा है स्टूडेंट, डेबिट साइड का आ रहा है 11,893, कितना आ रहा है 11,893। अगेन मेरा क्रेडिट साइड हैवियर है, तो बीइंग क्रेडिट साइड हैवियर ये अमाउंट मैं दोनों साइड में नोट कर लूँगा, ठीक है। अब जब 25,485 में से जब आप ये माइनस करोगे 11,893, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा विच इज़ 13,592, ठीक है। अब ये 13,592 को मुझे कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, किसके बीच में दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना, रीना और आरती के बीच में। तो यहाँ पे मैं इसे रीना और आरती के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ओके। तो रेशो क्या था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का 5:3, तो टोटल कितना होगा स्टूडेंट 8। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा
ये जो डिफरेंस है उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको 1 शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। फिर वो जो वैल्यू मिलेगा उसको 5 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना, 5:3। फिर बाद में ये प्रॉफिट आप बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन रीना कैपिटल अकाउंट और आर्थिक कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अमाउंट कितना है यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आएगा बाय नेट प्रॉफिट ही आपको लिखना है बस, ठीक है। अमाउंट आएगा यहाँ पे 8495 और 5097, जो यहाँ पे है वही अमाउंट आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आरती का जो अकाउंट है वो उसका बैलेंस आ रहा है 35097। रीना का जो है बैलेंस वो आ रहा है 58,495, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली मेरा क्रेडिट साइड हैवियर था, दोनों मैंने वहाँ पे नोट कर दिया, दोनों साइड में मैंने वो नोट कर दिया। अभी जो डिफरेंस है स्टूडेंट, डिफरेंस हमें नोट करना है। जो डिफरेंस है वो आएगा 34,097 आरती का, और रीना का आएगा 56,495। ये डिफरेंस जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। ये मिल गया मुझे बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कैप बैलेंस क्या मेरा कैपिटल अकाउंट है। तो मैं लाइबिलिटी में जाके लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट रीना और आरती और उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट, ठीक है। 56,495 और 34,097, टोटल अप्स टू 90,592। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है मेरा 1,16,507, 1,16,507। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। और एसेट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 1,16,507। तो आप देख सकते हो हमारा जो बैलेंस शीट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे टैली हो रहा है स्टूडेंट। इसी के साथ में हमारे सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।